देखिए 2 दिन पहले अब रेलवे ने साफ तौर पर आरटीआई के माध्यम से साबित कर दिया है। ईस्टर्न रेलवे के एक आरटीआई रिप्लाई आया है 2 दिन पहले, आज 22 तारीख है, लगभग 19-20 के लमसम में, कि इस बार जो हम भर्ती निकालने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का, चाहे जितने भी पोस्ट पर निकले 40,000 45,000 जो भी निकले, उसमें हम 10th प्लस आईटीआई करने वाले हैं और अप्रेंटिसशिप, मतलब जो अप्रेंटिसशिप रेलवे से किए हैं वो भी भर सकते हैं, और 10th प्लस आईटीआई। उसके बाद में आगे ये भी लिखा हुआ है कि जिसका आईटीआई नहीं है, सिर्फ 10th है, वो भी भर सकते हैं, लेकिन कुछ पोस्ट पे भर सकते हैं। यानी अब साफ तौर पर कह दिया है आरटीआई के माध्यम से कि आईटीआई लागू होगा। मैंने 2019 से ही सूचना देते आ रहा था, 2018 में आईटीआई लागू किया, हटाए उसको, 2019 में हटाए उसको, और उसी टाइम में हम कह दिए थे कि जब आंदोलन हुआ था तब ही कह दिए थे कि आने वाले वैकेंसी में जब भी रेलवे ग्रुप डी की आएगी उसमें आईटीआई लागू कर देंगे। अब 80% बिल्कुल साफ हो चुका है इस आरटीआई के माध्यम से कि हाँ, हम आईटीआई लागू करेंगे। देखिए अब बच्चे के मन में एक दुखी भी होंगे, किसी का खुशखबरी है, किसी का दुख खबरी भी होंगे, लेकिन देखिए इसमें गलती भले किसी के पैसे की वजह से नहीं हो पाते हैं आईटीआई, क्योंकि सबके पास में पैसे नहीं होते हैं। मैंने खुद ऐसा झेला हूँ। जब 2019 में भर्ती निकली थी उस समय मेरे खुद आईटीआई नहीं था, क्योंकि 10th हमने पास किया 2013 में। अब सोच लीजिए कि 6 साल के बाद में भी मुझे आईटीआई नहीं हुआ था। तो बच्चे के पास में होते हैं, पैसे नहीं होते हैं, काफ़ी मजबूरियां होती है, और मेरा साथ भी ऐसा हुआ है। तो कुछ नहीं, मेहनत करनी है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे भ्रम में न रहें कि जिसका भी आईटीआई हो गया है जो बहुत ही कम कटअप जाने वाला है, ऐसा भी मत सोचिएगा। 1-2-4 नंबर के अलग फ़र्क रहेंगे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि 2019 में ये सूचना दिया था कि हम आईटीआई लागू करेंगे। अब बताइए कि 2024 हो चुका है, 5 साल हो चुका है, इसमें अधिकतर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे, 99% बच्चे जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल कर, ऐसे मैं फालतू का नहीं कर रहा हूँ। अब देखिएगा ऐसे तो गांव में होते हैं बहुत सारे आईटीआई किए हुए रहते हैं, लेकिन उसका कोई कंपटीशन से मतलब नहीं होता। इसे गाँव में बहुत सारे आपको मिलेंगे कि वो आईटीआई कर लिए लेकिन उसका कंपटीशन से कोई तैयारी नहीं है, तो ऐसे भी भीड़ बढ़ाने के लिए है, ऐसे भी भीड़ बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 99% हैं, और जिससे आपके कंपटीशन रहता था वो बिल्कुल आईटीआई कर लिए हैं। 1% ऐसे ही हो गए जो आईटीआई नहीं किए हैं, क्योंकि आपके 2019 और 2024 में 5 साल का गैप है। हाँ, यही भर्ती अगर 2020 में आ जाती और एग्ज़ाम अभी तक नहीं होता, उस समय फॉर्म डलाता, तो कटअप बहुत ही कम जाती, बहुत ही कम जाती, क्योंकि उस समय उतने आईटीआई नहीं किए हुए थे। तो ये भ्रम में मत रहिएगा, बिल्कुल तैयारी कीजिए। मैंने मुंबई के मैं बता रहा हूँ कि 65 नंबर पर प्लस पर आपका जो सबसे निचली पोस्ट होती है ट्रैकमैन का, उसका मिला है, और मेरा जो मिला है सीवन मेडिकल वाले के वो 78 नंबर वाला का हुआ है, 77 नंबर वाला का भी नहीं हुआ, 76 वाला का भी नहीं हुआ, 78 नंबर वाला का हुआ है आपका सीवन मेडिकल वाले में। तो आप सोच लीजिए कितना कटअप जाएगा। तो कटअप वही रहेंगे, 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, आगे तो नहीं पीछे हो सकते हैं अगर आईटीआई लागू होती है तो आप अनुमान लगाइएगा, भ्रम में मत रहिएगा कि हमें कटअप बहुत ही कम जाने वाली, ऐसा नहीं होंगे। क्योंकि उस वर्ष से और सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन डालेगा? आपका सीट डालेगा। उस समय 1 लाख था, अब 1 लाख थोड़ी आएंगे। अरे बहुत 60,000 देगा, 70,000 देगा, इससे ज़्यादा थोड़ी देंगे। 1 लाख नहीं आने वाली है, क्योंकि 2025 का आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि हम इस बार भर्ती निकालने वाले हैं। हाँ, अगर वो 2025 वाला इसमें मर्ज कर देता और पूरी भर्ती निकाल देते इसमें, तो फिर सीट बहुत ही अच्छी खासी आती। तो ये सब आप बिल्कुल, आप अगर आपके पास में आईटीआई है तो आप बिल्कुल हैं और फॉर्म भर सकते हैं, और आपकी तैयारी अगर अच्छी है थोड़ा बहुत, तो आप बिल्कुल आपकी पोस्ट मिलेगी। और जिसका आईटीआई नहीं है, सबसे ज़्यादा बच्चे वही दुखी होते हैं। दुखी होने के लिए नहीं है। इस बार आपको एक नए पोस्ट क्रिएट हो रहा है गेटमैन का, जो 15,000 लगभग आने वाली है। अगर वो आ जाती है तो फिर आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप उस पर फाइट कर सकते हैं। उसके बाद में सबसे बड़ी पोस्ट आती है कौन सा? आपका पॉइंट्समैन का भी अच्छी खासी सीट रहती है, उसमें भी बिना आईटी वाले भर सकते हैं। असिस्टेंट
वाले हॉस्पिटल में भी भर सकते हैं। तो 4-5 प्रकार के ऐसे पोस्ट है जिसमें आप डाल सकते हैं बिना ITI वाले। बाकी 16 प्रकार में 4 प्रकार का बिना ITI और 12-13 प्रकार के में ही ITI लागू रहेगा। हाँ, एक कन्फ्यूजन आ रहा है कि क्या सर हम 1 साल की ITI क्या हम भर सकते हैं रेलवे ग्रुप डी की? बिल्कुल भर सकते हैं आप। अगर 1 साल से भी किए हैं तब भी भरिएगा, लेकिन और इसका आपका कंफर्म होगा जब नोटिफिकेशन आएगा तो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर 1 साल आपका है तो बिल्कुल आप ITI के लिए, अगर 1 साल है तो आप ग्रुप डी का डाल सकते हैं। तो चलिए, बाकी आप कमेंट करके बताइएगा। और जो बच्चे ITI नहीं किए हैं, दुखी नहीं होना है, मेहनत करनी है और हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा 80 कटअप चल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप बस इतना उम्मीद रखिए कि हमें 75 अगर मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ है, कहीं भी आपका जॉब हो जाएंगे, बस इतना ध्यान में रखिए। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।